औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े में हम सब की जानें हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा कि जब दुनिया के बुत खानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब मसनद व मिंबर पर बैठे हर नज़र ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम कैसे खामोश रहें? आज के इस जलसे के सदर आली जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सैयद कलीम साहब और हमारे दरमियान में मौजूद गुलबर्गा से तशरीफ़ लाई नेशनल वर्किंग कमेटी की मेंबर मोहतरमा सैयदा सादिया साहबा और पार्टी के जिम्मेदारान, सामने बैठे मुअज़्ज़िज़ शहरियान और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, घरों में बैठी मेरी माएँ बहनें, आपने ये बोर्ड देखा होगा। पूरे शहर के अंदर हमने बोर्ड लगा के आवाम से इस जलसे में आने की अपील की थी। उस पर उन्वान था तरमीम बिल के खिलाफ और नफरत की सियासत के खिलाफ। आपने देखा होगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनरों पर मुकामी सतह पर किसी भी मुकामी सियासत पर हो रहे तमाम हालात पर हमने कुछ नहीं लिखा। आज रोड, गटर, लाइट, कचरा, इन सब पर बातें करने का मौका नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये हमारे असल इश्यूज नहीं है। हमारे असल इश्यूज क्या है उसको हमें समझना होगा। 2 साल पहले इसी चौक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए एक धरना आंदोलन किया गया था। वो धरना आंदोलन किस विषय पे था, किस मजमून पे था, शायद आप लोगों को पता होगा। उस धरने के बाद इसी इलाके के हमारे मोहल्ले के लोग मुझसे कह रहे थे कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ, उनसे तो अपना यहाँ क्या संबंध है। वो मस्जिद यहाँ है, तुम लोग धरने यहाँ दे रहे हो, तुम लोग को समझ रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले अखबारात में ज्ञानवापी मस्जिद के जो खतीब और इमाम है उनका बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यहाँ पर भी फ़िरका परस्त वही साजिश चल रहे हैं जो बाबरी मस्जिद के वक्त की गई थी। उस वक्त हमने धरने में यही बात की थी। उन्होंने अपने बयान में आके फिर कहा कि यहाँ पर भी फ़िरका परस्तों ने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। फ़िरका परस्तों ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह है, मंदिर को मुनहदिम करके बनाया गया। हमने 2 साल पहले इसी चौक में खड़े होकर कहा था कि 1991 वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी करके वहाँ की सेशन कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि वज़ू खाना जो फव्वारा था वहाँ पे, वो शिवलिंग के जैसा है, इसको सील किया जाए और सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ते हैं। ये फैसला आया था शाम में 4 से 5 के दरमियान में। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, हमको एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, धरना देना है, कब तक दे सकते? मैं बोला साहब आप बोलिए कब देना है। तो बोले कल सुबह की तैयारी कर लो। मैं बोला नहीं, कल रात में अगर इंतकाल हो गया, मर गए तो कौन देगा? यकीन जानिए
10:30 बजे इसी चौक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम मेंबरान धरना दे रहे थे। नेशनल न्यूज़ बनी थी, आज भी तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो खबर मौजूद है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हमने उस वक्त कह दिया था कि मुस्तकबिल में ये होने वाला है और आज हो रहा है। वहाँ के मुफ्ती जिनका नाम है खतीब व इमाम मुफ्ती अब्दुल बाती नोमानी दामतो बरकातहुम, उनका आगे बयान में वो कहते हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट लगभग ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 25 से 30 अदालतों में ये मामला चल रहा है। कुछ अदालतों का मानना है कि 1990 वर्शिप एक्ट को हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, मगर कुछ अदालतें कहती हैं कि नहीं, इस पर हम सुन नहीं सकते। मुल्क एक, कानून एक, अदालतों के स्टैंड अलग अलग। क्यों? आगे इस सिलसिले को मैं अब एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखता हूँ। पूरे मुल्क में जो फिरका परस्ती का माहौल है, हमको इसको समझना होगा। एक आलमी अदारा है जिसे हिंदुत्व वॉच कहते हैं। इसका काम होता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर जहाँ जहाँ मुल्क में जुल्म ज़्यादती हो रही है, गलत व्यवहार हो रहा है, उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करना और उसको पब्लिक डोमेन में शाये करना। वो रिपोर्ट क्या कह रही है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये मैंने घर में नहीं बनाई है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। आज से 1 महीना पहले 27 अगस्त को चरखी दादरी के अंदर एक सान्या पेश आता है। साबिर मलिक नामी शख्स, उसके घर में गौ रक्षक घुसकर सामान की तलाशी लेते हैं। वो कहते हैं कि तेरे घर में बीफ है। उसके 2 बच्चे, माँ और बाप को घरों में से निकाल के जदोकूब किया जाता है। 14 साल के एक नाबालिग बच्चे को सिगरेट के चटके दिए जाते हैं और उसको बेदर्दी से मार मार कर, पीट पीट कर उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो पुलिस को दिया जाता है उसमें कहा, पुलिस ने कहा कि क्यों मारा। उन दंगाइयों ने कहा, उन फिरका परस्तों ने कहा कि हमें शक था, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हमें शक था कि उसने जो अनाज खाया उसके अंदर बीफ है। मतलब हमको हॉस्पिटल्स में सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, मशीन की, एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, MRI की ज़रूरत नहीं है। आप 2 गौ रक्षकों को बैठा दो, बता देंगे आपके पेट में क्या है। यहाँ तक के हालात ख़राब हो चुके हैं और इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम रैलियों में हज़ारों लोग जमा कर लेते हैं, मगर जब हमारे घरों को बुलडोज किया जाता है, जब जुल्म ज़्यादती होती है, चौक चौराहों पर हमारे साथ में ज़्यादती होती है, तब हमारे हज़ारों लोग जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेते हैं, उस वक्त क्यों नहीं सामने आते। अगर हमारे लोग, हमारे अपने लोग बचाने के लिए आएंगे तो शायद ये बच जाएगा, मगर ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम सामने आकर इसको फेस नहीं करेंगे। हिंदुत्व वॉच आगे क्या कहता है, 14 सितंबर को एक रिपोर्ट है, करामत कॉलेज, निशातगंज, उत्तर प्रदेश। 40 साल पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी बताकर कुछ गौरक्षक वहाँ आके खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मस्जिद हमको तोड़ देना। क्यों? तो बोले ये मस्जिद स्कूल के कैंपस में है, यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट कह रही है। तीसरे नंबर पर 5 सितंबर को एक वाकया पेश आता है, अमरोहा उत्तर प्रदेश। हिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एक 5 साल बच्चे को पीटते हैं और ये कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम लोग राम मंदिर को तोड़ना चाहते हो, तुम लोग मंदिरों को तबाह करना चाहते हो और हिंदुओं को मारना चाहते हो। कौन कह रहा है? एक स्कूल का प्रिंसिपल सिर्फ 5 साल के बच्चे को, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी साइड में खड़े और बैठे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा इसके बारे में हमने सोचा है। बताइए, हम रोड कटर और नालों से कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमको हमारे एक्चुअल इश्यूज, हमारा बुनियादी मसला क्या है इसको समझना होगा।
हम रोड और गटर में परेशान हैं, रास्ते हम आज नहीं तो कल बना लेंगे। हालात को सुधारना हम ही को पड़ेगा, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। जो रास्ता हमारे अकाबरीन ने बताया है, जो रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, हमें उस रास्ते पे चलना होगा। मैं मुकामी सतह पर बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अभी फोटोज़ और वीडियोज़ कुछ वायरल हो रहे हैं, उसके अंदर ये बताया गया, वो वीडियो में हम देख रहे हैं कि मालेगांव से महज 10-10, 20-20 किलोमीटर के फासले पर जो गाड़ियों पर धंधा करते हैं, टू व्हीलर पर कहो या ठेला गाड़ियों पर कहो, उनको खेड़ों में आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये कह कर रोका जा रहा है कि तुम लोग CAA NRC की मुखालफत कर रहे हो, तुम लोग रामगिरी महाराज की मुखालफत कर रहे हो, तुम लोग बाइकों पे और कारों पे रैलियां लेकर बंबई जा रहे हो, इसलिए तुमसे हम व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारा समाजी बायकाट। बताइए अब कि जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो धंधा करते हैं खेड़े बाड़ों पर जाकर, इनके साथ क्या किया जा रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, जालना और गंगापुर उस इलाके के कुछ हिंदू सकल समाज संगठन के नाम से कुछ लोगों ने एक बैनर छाया किया था सोशल मीडिया पर। उसमें साफ लफ्जों में कहा गया था, क्या कहा गया था कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, ये बिजनेस करने के, समाज में रहने के लायक नहीं है। ये वो पोस्टर में कहा गया था और उसका इम्प्लीमेंट अभी दिख रहा है हम लोगों को। 3-4 रोज 5 रोज पहले की है। जिन जिन लोगों के साथ में सानिया पेश आया, हम लोग उनसे कांटेक्ट में हैं। बहुत जल्द उनको लेकर जिला SP के पास हम लोग जाने वाले हैं। गांव की एंट्री पर रोक कर उनको कहा गया कि तुम मुसलमान हो, गांव में नहीं जा सकते। हुआ है ना, देखे हो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, है हमारे पास रिपोर्ट। हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, उनका नाम भी आ गया हमारे पास, हम उनको लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, वक्त कम है और हमारे जो बाहर से मेहमान आए उनको बोलना है। ये हिंदू सकल समाज या जन आक्रोश रैलीज के नाम पर जो मुनक्किद किया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, ये क्या है? पूरे महाराष्ट्र में 36 में से 28 अजला में जन आक्रोश रैली और हिंदू सकल समाज के नाम से बड़ी बड़ी रैली और बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। क्या होता है इनका मुद्दा? लैंड जिहाद, लव जिहाद और फलाना इनका क्या क्या पता नहीं। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये सब काम किया जाता है और वो कम्युनिटी है मुसलमान। इनका जन यानी अवाम का गुस्सा किसके खिलाफ है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। हम देख रहे हैं जब जहाँ जहाँ ये रैलियाँ हो रही है, रैली होने के बाद वहाँ के माहौल ख़राब हो जाते हैं। काशी मीरा रोड का मामला हो, मालवानी का हो, औरंगाबाद किराड़पुरे का हो या और दीगर जगहों का हो, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। वक्त कम है इसलिए मैं पूरी बात भी नहीं रख पा रहा हूँ अपनी, माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। पूरा जिस्म छलनी है, मगर क्या करें, किससे बताएं, किसे सुनाएं अपना दर्द? किसी के पास वक्त नहीं है आपके मसाइल को हल करने के लिए। जिस कांग्रेस को हमने 2 लाख वोटों से मालेगांव में नवाजा, नेशनल लेवल पर वो कांग्रेस क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का MLA कहता है कि 2 दिन में मस्जिद तोड़ दो। ये है मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के नफरती चिंटू। जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट या कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, अपने MLA के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? ये सिर्फ हमारी वोटें लेने आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुहर्रम के त्यौहार पे हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चाओ चंदनपुरी गेट पर लोगों ने स्टेटस लगाया, ताई ताजिया देखने आई। अभी कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, ताई जुलूस देखने आई। बताइए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुलूस और जलसे देखने आना है क्या? इसका काम यही है? वो तो शुक्र है कि ताई के भाई अगर ये कह दिए कि ताई यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुशायरे कराओ, पल्लू सर पे लो, नमस्ते ईद के दिन करके खड़ी हो जाओ, बस यही इनके मसाइल और इनमें खुश हैं। अभी एक नया सोचा छोड़ा जा रहा है, बोले ताई बहुत अच्छी है, अब इसके लड़के को यहाँ से असेंबली लगाओ। क्यों? हमारे अपने बीच में कोई मर्द नहीं बचा क्या? या कोई ईमानदार नहीं बचा? हम सब चोर हैं? सवाल है मेरा हम सब यहाँ बैठे हुए लोगों से, मेरा, हमारे अपने दरमियान में क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी नुमाइंदगी कर सके? बताइए ज़रा।
जिस कांग्रेस को हम भर भर के वोटें दे रहे हैं हमारे इश्यूज़ पर, वो कांग्रेस खामोश है। कौन करेगा कांग्रेस से सवाल? ऐसी बहुत सारी बातें हैं मगर वक्त मेरे पास बहुत कम है। अब तो हमने सड़कों पे उतरकर जलसों को मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू किया है और यहाँ से हमने शुरुआत की है। अब पूरे शहर में इंशाअल्लाह शहरियान के दरमियान में जाकर हम शहर की बात करेंगे और रोड गटर और ये घान कचरों से गुंडागर्दी की सियासत से ऊपर उठकर एक विजन की सियासत पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक हज़रत ने इस्लामाबाद में कहा मुझसे कि तुम लोग प्रोग्राम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है, प्रोग्राम फेल हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास चेहरा कोई नहीं है मगर अल्लाह है ऊपर, हम अल्लाह के भरोसे निकले हैं। अल्लाह हमको वोटर देगा, अल्लाह हमको सपोर्टर भी देगा। एक शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान, जय SDPI। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।